My friends, I'm so happy to see all of you here. मेरे मित्रों, आप सबको देखकर आज मुझे बेहद प्रसन्नता है। As this happens to be the final session with you, और आज चूंकि ये आप सबके साथ मेरा अंतिम सत्र है, I don't mind to answer some of your questions. मैं आपके कुछ प्रश्नों का उत्तर देने में प्रसन्नता महसूस करूंगा। Come on, you can ask any question. आइए, आप में से कोई भी कुछ प्रश्न पूछ सकता है। Don't be afraid of anybody. डरने की कोई जरूरत नहीं है। Boys or girls, बालक या बालिकाएं, does not matter. कोई फर्क नहीं पड़ता। We teachers want students to ask questions. हम शिक्षक लोग चाहते हैं कि बच्चे हमसे प्रश्न पूछें। When they don't ask questions, it means they are sleeping well, samadhi in the classroom. और अगर छात्र प्रश्न न पूछे तो हम ये मानेंगे कि छात्र जो है वो सो रहे थे, समाधि की अवस्था में थे। Or they have not understood anything that is taught. या फिर जो भी हमने कहा उन्हें कुछ समझ में ही नहीं आया। So I welcome questions. और इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप प्रश्न पूछें। I will allot couple of minutes for questions. मैं इसके लिए कुछ क्षण आपके लिए अलग से रखूंगा। Come on. So what is the actual difference between professor and practice? What difference between Professor and practice. profession? Yeah. Good. What is the difference between profession and practice? That's the question. Profession and practice. Profession is your living. प्रोफेशन आपका जीवन जीने की कला है। Practice is your action. प्रैक्टिस जो आप क्रिया कर रहे हैं वह प्रैक्टिस है। Professor is my profession. मैं प्रोफेसर हूँ, यह मेरा प्रोफेशन है। Teaching in the class is my practice. और कक्षा में पढ़ाता हूँ, वह मेरी प्रैक्टिस है। Doctor is a profession. एक चिकित्सक एक प्रोफेशन है। Treating the patient is practice of medicine. और मरीजों का इलाज करना मेडिसिन विज्ञान का प्रैक्टिस है। Am I clear? Yes. Good question. कोई और प्रश्न? भैया आगे आ जाओ, तेजी से आओ। आगे बढ़ेगा तेज चल, जल्दी दौड़ते चल। Is it correct? आगे भाई है और पीछे पूरा है। उसमें फंस गए हम, तो उसमें क्या करें? मेरे को समझ में नहीं आता। He is saying that there is a well in front of me and there is a deep pond behind you. What do we do? Well, why do you think it's a well? It may look like a well. It may not be a well in reality. आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं कि आपके आगे कुआं है? आपको हो सकता है वो कुआं दिख रहा हो लेकिन वास्तव में कुआं ना हो। There may be garbage behind it, may not be. हो सकता है आपको लग रहा हो कि पीछे कचरे का ढेर हो लेकिन वास्तव में वो ना हो। Therefore, this kind of taking things as wells and garbage is a negative attitude. और इसलिए यह सोचना कि आगे कुआं है और पीछे खाई, ये एक नकारात्मक सोच है। If you have positive attitude, अगर आपकी सोच सकारात्मक है, even if you fall into the well, और अगर आपकी सोच सकारात्मक है तो आप कुएं में गिर भी गए, then there is somebody to push you out. कोई आपको उस कुएं से निकालने के लिए तैयार खड़ा होगा। Positive thinking. और इसे ही कहते हैं सकारात्मक सोच। If you think I may fall as I walk, you will certainly fall. अगर आप ये सोचते हैं कि मैं इस तरह से चलूंगा तो गिर जाऊंगा, आप निश्चित गिरेंगे। So youngsters must cultivate positive thinking. और इसलिए युवाओं में हमेशा सकारात्मक सोच होनी चाहिए। Always think good of life. हमेशा जीवन के बारे में सकारात्मक सोचें। Always think best things to happen in life. हमेशा ये मान के चलें कि जीवन में सब कुछ आपके साथ अच्छा ही होगा। Don't go by doubt. हमें कभी भी शक न करें, Don't go by confusion. कभी भी अपने मन में किसी तरह की दुविधा न रखें। Napoleon said, "Be clear, everything will follow." नेपोलियन ने कहा था कि हमेशा स्पष्ट रहें अपने विचारों के प्रति और सब चीजें अपने आप ठीक होंगी। भगवान श्री सत्य साईं बाबा का अवतार कब और कहाँ होगा? When will be the next avatar of Bhagwan Sri Baba? When and where? The question is like this: when there are sweets and hearts are served here now, if I ask what is going to be served tomorrow, eat this first, then think of tomorrow.
ये प्रश्न कुछ वैसा ही है कि आपके सामने थाली में मिठाइयाँ और बहुत अच्छा व्यंजन परोसा गया है और आप ये पूछेंगे भैया कल क्या परोसेंगे? जो आज परोसा है वो तो खाओ यार, कल भी देखी जाएगी। जल्दी जोर से। I want to ask that it is very obvious to talk about Swami in our conversation while traveling. And if somebody says ill about them, should we become deaf or dumb when somebody is telling ill about our mother, or we should try to convince them? It all depends upon how much you love them. It all depends upon how much you love them. Please, sir, I always, because my mother have said, if somebody is telling ill about your either you leave that place or you try to convince them. I'll give you the answer. Come on, sir. हमारी बहन ने प्रश्न ये पूछा है कि यदि हम कभी यात्रा कर रहे हैं और यात्रा के दौरान अगर कोई दूसरा सहयात्री हमारे भगवान इष्ट भगवान बाबा की बुराई करता है तो हमें क्या करना चाहिए? क्या हमें वो जगह छोड़ देना चाहिए या हमें सामने वाले को कन्विंस करना चाहिए, हमें उसको उत्तर संतुष्ट करने का प्रयास करना चाहिए कि उसकी जो धारणा है वो गलत है? Same question is put to Satya Sai Baba. यही प्रश्न भगवान बाबा से भी पूछा गया था। Swami, people are speaking ill of you. I am not able to hear them. भगवान आपके बारे में लोग बहुत बुरा बुरा कह रहे हैं, मुझसे सहा नहीं जा रहा है, सुना नहीं जा रहा है। Baba said, भगवान ने कहा, you have ears, so you hear. तुम्हारे कान हैं इसलिए तुम सुनते हो। You have legs to get out. तुम्हारे पास चरण है, तुम पैदल चल के भाग जाओ। आपका नेचर पहले भी ऐसी था, गुरु जी से मिले थे पहले? Whether your nature was the same before you met Bhagwan? I was never a gunda before coming to Baba. मैं भगवान के पास आने के पहले कोई गुंडा नहीं था। My parents and grandparents, they are all orthodoxical. मेरे माता पिता और मेरे दादा दादी बहुत ही ईश्वर में पूजा पाठ करने वाले व्यक्ति थे। So I can say, I must have been reasonably good. मैं कह सकता हूँ कि मैं काफी ठीक ठाक व्यक्ति था। Now I think I am tolerably better. और अब मुझे लगता है कि मैं सहन करने तक अच्छा हूँ। 1:1 equal 30% parliament seats. Women's liberation movement abroad. Shaking. Kali Kapalini Ma. कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस में डिफरेंस क्या है? आपने बोला है कि पॉजिटिव थिंकिंग रखना चाहिए, कोई भी चीज़ हम अचीव करना चाहते हैं, कुछ लोग बोलते हैं कि आप में ओवर कॉन्फिडेंस है, इसके बारे में What is the difference between confidence and overconfidence? When we think positive, as you told us to be positive about, many people might say that you are actually being overconfident. Simple example. एक छोटा सा उदाहरण दूंगा। I am a professor. मैं एक प्रोफेसर हूँ, शिक्षक हूँ। I have confidence that I can teach well. मुझ में कॉन्फिडेंस है कि मैं अच्छे से पढ़ा सकता हूँ। But if I think that I can sing well, it is overconfidence. और अगर मैं ये सोचूं कि मैं बहुत अच्छा गा भी सकता हूँ, तो ये ओवर कॉन्फिडेंस है। The areas where you are not expert, ऐसे क्षेत्र जहाँ पर आपकी विशेषज्ञता नहीं है, the areas where you need some more practice and training, ऐसे क्षेत्र जहाँ पर आपको कुछ और अभ्यास करने की प्रशिक्षण की जरूरत है, we call it overconfidence. उसमें अगर आपकी भावना उस प्रकार की है तो उसे फिर ओवर कॉन्फिडेंस कहेंगे। That which is your specialization लेकिन विषय जिसमें आपका पूरा अधिकार है, gives you confidence. वह आप में वह आत्मविश्वास देता है। कल आपने से बताया था कि युवा अच्छी चीज़ों को रखें, वो बुरी चीज़ों को फेंकें। तो हम युवा लोग जब अपने फ्रेंड सर्कल में रहते हैं तो वहाँ पर हमारे ऑल फ्रेंड्स जो रहते हैं वो कई तरह की बातें करते हैं। तो हम लोग किस तरह से मतलब उस बुरी चीज़ों को एक्सेप्ट ना कर किस तरह से अच्छी चीज़ों की तरफ ध्यान अपना एकाग्र करें।
He says, yesterday you told us that the youth should always keep good things with them and leave the bad things. But when we are in our friend circle, and the friends are talking ill and talking bad things, how do we keep ourselves aloof from all that and be pure and only keep positive things with us? Same question is put to Baba. और यह प्रश्न भगवान बाबा से पूछा गया था। Do you know what he said? और आप जानते हैं भगवान ने क्या कहा? So many people are singing. इतने लोग गाना गा रहे हैं, Some are not singing nicely. कुछ लोग अच्छा नहीं भी गा रहे हैं। So I cover my ear with the hair. मतलब मैं अपने कानों को बाल से ढक लेता हूँ और उनके गाने नहीं सुनता हूँ। Similarly, इसी प्रकार you can filter all the unnecessary things, take necessary things. और इसी प्रकार आप छन्नी का उपयोग करके जो उपयोगी है वो ले लें, जो उपयोगी नहीं है उन चीजों को छोड़ दें। साईराम, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि सत्य साईं बाबा जी को युवा में ऐसी कौन सी आदत सबसे बुरी लगती है जो हमें छोड़ देनी चाहिए? Which is the quality in youth which Bhagwan dislikes most and he wants all of us to get rid of? Instead of thinking what we should get rid of, better we think what we should cultivate. यह सोचने This is positive. To get rid of is negative. यह सोचने के बजाय कि भगवान हमसे क्या गुण छोड़ना चाहते हैं, हम यह सोचें कि भगवान हमें क्या गुण लाना चाहते हैं। Baba gave one example. भगवान ने एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया। A fellow wanted Nandi to appear in his dream. एक व्यक्ति के सपने में चाहता था कि नंदी उनके स्वप्न में आए। But he also thought Pandi, pig should not appear in the dream. और उसने साथ में यह भी सोचा कि सुअर मेरे सपने में नहीं आना चाहिए। So Pandi, pig should not appear in the dream. उसने बार-बार सोचा कि सुअर मेरे सपने में नहीं आना चाहिए। But he dreamt Pandi only. तो उसके सपने में सुअर ही आया, नंदी नहीं आया। So don't think of getting rid of. Cultivate, it goes on automatically. तो इसलिए ये चिंता ना करें कि हमें कौन सा गुण छोड़ना है। भगवान के तो 24 अवतार हुए, बाबा को एक योगी, तो उसके क्या उत्तर देना चाहिए? उसके उत्तर में उसके प्रश्न में उसका उत्तर है कि He says in my village there is a friend who says कि your Baba is not God because there are only 24 avatars which have already taken place and your Baba is only a yogi. How do I answer him? You please ask him, have you met God any time before? आप उससे केवल ये पूछिएगा कि क्या तुम कभी भगवान से मिले हो पहले इसके? If I say he is not Rao, it means I know Rao already, and so I can say he is not Rao. यदि मैं कहता हूँ कि यह व्यक्ति राव नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि मैं उस राव से मिला हूँ और इसलिए मैं जानता हूँ कि ये राव नहीं है। So when you say he is not God, you must have seen God somewhere. और इसलिए जब आपका In मित्र Bhopal. जब आपका मित्र आपसे कहता है कि मैंने ये भगवान नहीं है, तो उससे पूछना कि भैया तुमने भगवान कहीं देखा होगा, तुम शायद उनको जानते होगे इसलिए तुम कह रहे हो कि ये भगवान नहीं है। If you have really seen God, you must be seeing him everywhere in everyone. अगर तुमने वास्तव में भगवान देखा है, तो तुम सभी में भगवान को देखोगे। That's all. Salam. This is my question is an extension of the previous question. That is, a person who don't know about Sai Baba, who is not a devotee to Sai Baba, what should be the definition to him that he know well what is Sai Baba, what is Bhagwan? How to explain himself? What class you are studying? You are going to be a good professor. हमारी बहन ने प्रश्न ये पूछा कि यदि कोई व्यक्ति भगवान के बारे में, बाबा के बारे में नहीं जानता है, तो उसको हम कैसे बताएं बाबा के बारे में और उसको विश्वास दिलाएं कि बाबा इष्ट है, भगवान है, हम कैसे बताएं? You can never convince anybody by speaking about Baba. आप किसी को भी भगवान के बारे में संतुष्ट नहीं कर सकते केवल कह करके, जबान से। Don't speak on Baba, but live in Baba. भगवान के बारे में कुछ न कहें, भगवान से दी गई सीख में जिए। When once you live Him in a disciplined way, the joyful life, the successful life, the contented life will be
1,000 times better than tons and tons of talking and speaking. यदि आप भगवान द्वारा दिए गए अनुशासनात्मक जीवन को जिए, प्रेम के जीवन को जिए, आनंद के जीवन को जिएंगे, तो उससे लोग भगवान के बारे में उस 1000 गुना अधिक जानेंगे, जिसके कि आप उनको हजारों बार भाषण दें। उससे लोग नहीं जानेंगे जितना आपके आचरण को देख कर लोग भगवान को जानेंगे।